हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में मस्त होंगे। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने पति को हम कैसे खुशी जता सकते हैं। आज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो पहले नंबर पे आता है, पति को दोस्त जैसा ट्रीट करें। ट्रीट मतलब दोस्त जैसा ही फील कराएं, ऐसा बिल्कुल डरा के धमका के बिल्कुल ना रखे। क्यों यहाँ क्यों जा रहे हो, वहाँ क्यों जा रहे हो, इस तरीके से बिल्कुल ना करें। हस्बैंड को ये कभी भी फील ना हो कि मुझे ये बात बताकर पछतावा हुआ। मतलब कभी वो फील ना करें कि अगर मैंने कोई बात अपने हस्बैंड वाइफ को बता दी है तो ये बात मुझे नहीं बतानी चाहिए थी, क्योंकि वो तो लड़ाई कर रही है। आपको ये कभी भी फील नहीं कराना चाहिए। इसीलिए अपने हस्बैंड से हमेशा दोस्ताना व्यवहार रखें, ताकि वो अपने कॉलेज टाइम की भी बात, स्कूल टाइम की भी बात, अपने ऑफिस की बात आपको बेझिझक आपको बता सकें। छुपाए ना। और ये सब आपकी वजह से ही होगा जब आप फ्रेंड जैसा व्यवहार रखेंगी। अगर आप हर वक्त अपनी पत्नी के जैसा व्यवहार रखेंगी तो वो भी आपको इसी तरीके से ट्रीट करेंगे। मतलब बस आपको दोस्त वो भी नहीं समझेंगे। इसीलिए शुरुआत आपको करनी है। आप अपने पति से दोस्ताना व्यवहार रखिए। दोस्ती का सबसे पहले हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता है दोस्ती का होता है रिश्ता। तो दोस्ती का रिश्ता बनाए रखिए, और यही दोस्ती का रिश्ता आगे तक हमारे रिश्ते को मजबूती देता है। और दूसरे नंबर पे जो आता है, पति की हमदर्द रहें। मतलब हमदर्द जैसे अगर पति से अगर कोई गलती भी हो गई है तो भी मतलब उसको ज़्यादा फील ना कराएं कि नहीं हाँ हो गई है, चलो हम लोगों की कोई बात नहीं, हम ठीक कर देंगे, मतलब मिल के करेंगे। गलती तुमसे हुई है या मेरे से हुई है, मतलब लेकिन हम ठीक दोनों ही मिल के करेंगे। ऐसा ना हो कि अगर पति ने कोई गलती कर दी है तो आप पति को अकेला छोड़ दें कि तुमने करी है गलती, अब तुम ही करो ठीक। इस तरीके से ना करें बिल्कुल भी। गलतियां हर इंसान से होती हैं और इंसान गलतियों से ही सबक लेता है और सीखता है। अगर जिस बंदे से गलती नहीं होती है ना, इसका मतलब यह है वो कुछ करता ही नहीं है। सिर्फ ना करने वाले बंदों से कभी कोई गलती नहीं होती है, लेकिन करने वालों से हमेशा गलती होती है। तो हमेशा अपने पति का साथ देते रहें, उनका साथ कभी ना छोड़ें। चाहे फाइनेंशियली कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, सब साथ में मिलके सॉर्ट आउट कीजिए। और जो अगले नंबर पे आता है, पति की कमियों को दूसरों के सामने बखान ना करें। मतलब हस्बैंड में बहुत सारी कमियां होती हैं। मतलब सबके अंदर ही होती हैं, हमारे अंदर भी हैं, पत्नियों के अंदर भी हैं कमियां। तो ऐसा नहीं है कि दूसरों के सामने, फ्रेंड सर्कल में, रिश्तेदारी में, अपने माँ बाप के आगे, अरे मेरे हस्बैंड तो मुझे कुछ दिलाते ही नहीं है, इनका तो हमेशा पैसे का ही रोना रहता है, ये इस तरीके से हैं। मेरे बगल में तो इतने अच्छे हैं ना वो लोग, तो हमेशा हर महीने शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, और मेरे हस्बैंड बहुत निकम्मे हैं, कुछ नहीं करते, मेरे घर में भी मदद नहीं करते। इस तरीके से बिल्कुल ना करें। ये लेडीज़ों की आदत होती है और ये भूल जाती हैं कि जिस थाली में हम खाते हैं ना, उस थाली में कभी छेद नहीं करना चाहिए। जिस घर में हमें रहना ही है, जिसके साथ हमें रहना ही है, उसकी बुराई करके हम अपनी छवि को डाउन कर रहे हैं, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। जब हम अपने हस्बैंड की ही बुराई करते रहेंगे लोगों में, तो वो दिन दूर नहीं है कि हमारी भी इज्जत ख़त्म हो जाएगी। पत्नी की इज्जत पति से ही होती है। अगर हम एक दूसरों की बुराई करते रहेंगे समाज में, तो समाज भी आपको कभी गौर नहीं करेगा, इग्नोर ही करेगा। इसलिए अपनी लाइफ में चाहते हैं कि आपकी सब लोग रेस्पेक्ट करें, इज्जत दें, तो अपने पति की बुराई दूसरों से कभी ना करें। कमियां तो हर इंसान में होती हैं, और पति पत्नी का रिश्ता एक दूसरों की कमियों के साथ एक्सेप्ट अगर कर लेंगे ना आप, तभी ये रिश्ता आगे तक चलेगा। और जो अगले नंबर पे आता है, टोंटबाजी ना करें। मतलब हस्बैंड से अगर कोई गलती हो गई है तो स्पष्ट बात में बोले। टोंटबाजी मतलब करके
ऐसे कर दिया, ये टोंटबाजी तरीके से व्यवहार बिल्कुल ना करें, सीधा बोलें, स्पष्ट बोलें। और ये तो टोंटबाजी ना, ये थोड़ा कम पढ़े लिखों की निशानी होती है, लेकिन टोंटबाजी सुनने में बहुत बुरी लगती है। कहने वालों को तो बुरी नहीं लगती है, लेकिन जिसको हम टोंटबाजी कर रहे हैं उसको बहुत बुरी लगती है। तो इसीलिए स्पष्ट कहें और खुश रहें अपनी लाइफ में। और जो अगले नंबर पे आता है, दूसरों के सामने इज्जत देना। मतलब अचानक से अगर कोई गेस्ट आ गए हैं तो वहीं पे गेस्ट के सामने भड़क जाना, ये कैसे आ गए, तुम क्यों नहीं बताया मुझे, ये है वो है, और तुमने मुझसे इजाज़त क्यों नहीं ली। इस तरीके की बात जो है ना, जो भी आपस में जो भी बात है तो पीठ पीछे ही करें। मतलब ऐसा नहीं कि मेहमानों के सामने ही शुरू हो गए। मतलब इस तरीके की भावनाएं कभी ना करें। पति की इज्जत रखेंगे जब आप लोगों के सामने, गेस्टों के सामने, तो पति भी आपकी इज्जत रखेंगे और समाज में आप दोनों की इज्जत बनी रहेगी। और कम खर्च करना, मतलब लिमिटेड रखना, मतलब एक लिमिट ज़रूर रखें अपने खर्च का। मतलब कि हमें क्या खर्च करना है, क्या नहीं खर्च करना है। हस्बैंड को कभी भी ये जताना ना पड़े कि आप बहुत खर्चा कर रही हैं। तरीके से रहिए, व्यवस्थित रखिए अपने घर को, अच्छे से रखिए। मतलब कि हस्बैंड को ये ना करे कि इसे, हस्बैंड को ये कभी फील ना हो कि इसे घर संभालना ही नहीं आता है, कैसे बजट में बनाना है, कैसे रखना है बजट में घर को, इस तरीके से आता ही नहीं है कुछ। मतलब बजट ही पूरा ख़राब हो जाता है। इसके हाथ में अगर मैं पैसे देता हूँ तो इसके हाथ में तो पैसे ही नहीं बचते हैं। तो ये बातें कभी फील ना हो हस्बैंड को, आपको देने में पैसे कभी हिचक ना हो। और ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। जब आप एक्स्ट्रा खर्च नहीं करेंगी तो हस्बैंड खुशी खुशी आपको देंगे, और जब आप अनशंट ऐसे ही खर्च करेंगी तो बेचारा पति भी घबराएगा आपको पैसे देने में, तो वो नौबत। और पति के ऊपर भरोसा करना, भरोसा कुछ भी बोले लेकिन आप विश्वास, कोई कुछ भी बोले आपका विश्वास कोई ना डगमगाए। मतलब कि आपके हस्बैंड यहाँ गए थे, मैंने वहाँ देखा था, आप अपने हस्बैंड से पूछिए कहाँ गए थे कहाँ नहीं गए थे। दूसरों पे भरोसा बिल्कुल ना कीजिए, क्योंकि ये रिश्ता आपका है तो ख़ास आपके लिए, दूसरों के लिए आपका रिश्ता कोई ख़ास नहीं है। अगर आप इस रिश्ते को आज तोड़ देंगी तो फ़र्क सिर्फ आपको पड़ेगा, अगले को कोई फ़र्क नहीं है। तो ये रिश्ता आपका है, बचाना आपको है, निभाना आपको है। और दूसरों को कहे, दूसरा अगर कोई कुछ कहे तो इग्नोर भी आपको ही करना है। अपने रिश्ते पे खुद ही भरोसा करना पड़ता है। और जो अगले नंबर पे आता है बात मना। अगर किसी चीज़ के लिए हस्बैंड मना कर रहे हैं तो शांत हो जाएं और ज़्यादा चिल्लाएं मत कि नहीं ये नहीं ये होगा। मतलब कभी कभी बात मानना भी बहुत ज़रूरी होता है अपने रिश्ते को बनाए रखने के लिए। और ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको अपना कर हम अपने पति को खुशी फील करा सकते हैं या खुशी हम जता सकते हैं। और आप लोग को मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और जाते जाते मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे लेके आऊँ। बाय बाय।